नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, राम गोपाल के आरोपितों की गिरफ्तारी एटीएस के लिए चुनौती बनती जा रही है। इस कांड को अंजाम देने के बाद सरफराज और फहीम के नेपाल शरण लेने के इनपुट मिले हैं, जहां सभी बड़े भाई पिंटू के पास पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नेपाली पुलिस की घेराबंदी को देखकर वहां से भी सभी फरार हो चुके हैं। हालांकि एटीएस पीछे लगी हुई है। अगले 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों का भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से भी जल्द ही 15 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% वृद्धि की जाएगी। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यूपी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की है। 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के मूल वेतन के 50% की मौजूदा दर से 3% की वृद्धि की जाएगी। यूपी में अब नहीं मिलेगा फ्री चावल, सरकार ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है। भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं होते। पहले सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में चावल देना बंद कर दिया है। अब राशन वितरण केंद्रों पर राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर फ्री चावल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया। बता दें, देश के 90 करोड़ लोग राशन कार्ड पर कम कीमत राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उन सभी को अब चावल मिलना बंद हो जाएगा। चावल की जगह सरकार की ओर से अब गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले दिए जाएंगे। यूपी में बनेगा नया कानून। होटल रेस्तरां मालिक बताएंगे अपनी पहचान। खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट व गंदगी मिलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कड़ा कानून बनाने की पहल की है। साथ ही उपभोक्ता को खाद्य पेय पदार्थों के विक्रेता व सेवा प्रदाता के बारे में आवश्यक जानकारी को सार्वजनिक किए जाने को भी कानूनी दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2 नए कानूनों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश, कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कारावास व अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो। नए कानून के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोई घर व भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना व न्यूनतम 1 माह की फुटेज सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होना चाहिए। रसोई घर में भोजन पकाते समय व प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना व दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए। सीएम योगी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को पूरी तरह हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अत्यंत जोखिम वाले 9 नेताओं की सुरक्षा में लगे एनसीजी कमांडो को अगले महीने हटाया जाएगा। अब अधिक जोखिम वाले 9 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ को सौंपा जाएगा। वहीं अब एनएसजी का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जाएगा। बता दें कि जिन 9 नेताओं को सबसे अधिक खतरा है, उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेता भी शामिल है। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, मिट्टी के बर्तनों का होगा उपयोग। महाकुंभ में प्रयागराज जनपद और महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई गई। गांधी सभागार में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को निषिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि हर दुकान दस्तक अभियान के अंतर्गत लगभग 2000 दुकानों का चिन्हांकन करते हुए 204 किलो से अधिक प्लास्टिक अब तक सीज की जा चुकी है। 22 अक्टूबर तक घोषित होंगे भाजपा उम्मीदवार। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा 22 अक्टूबर तक होगी। उम्मीदवार की घोषणा से पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के बीच मंथन का एक दौर और हो सकता है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। परिवहन विभाग में सभी काम अब ऑनलाइन होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 28 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। यह वाहन अमेठी, कौशाम्बी,
भदोही, बस्ती, रायबरेली, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, महोबा और बलरामपुर सहित अन्य जिलों में भेजे जाएंगे। इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीड में चलने वालों कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वालों का चालान किया जा सकेगा। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 77% सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। हादसों को रोकने के लिए जिलों को इंटरसेप्टर वाहन दिए गए हैं। गोरखपुर में कर्ज माफी की अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर। गोरखपुर में कर्ज माफी की अफवाह पर गोरखनाथ मंदिर के बाहर लगी महिलाओं की भीड़ के मामले में पुलिस अब एक्शन में आ गई है। इस अफवाह को फैलाने के मामले में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की ओर से अंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ महाराजगंज के फरेंदा थाने में केस दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस श्रवण निराला को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पेशाब से आटा गूंथने वाली मेड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेशाब से आटा गूंथकर घर वालों को रोटी खिलाने वाली नौकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मेड से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ऐसी बात बताई कि आप भी हैरान हो जाएंगे। मेड ने बताया कि उसका मालिक उस पर नजर रखता था, उसे हर छोटी बात पर सुनाता था। इससे परेशान होकर मेड पानी में पेशाब मिलाकर उससे आटा गूंथती थी। इसी की रोटी बनाकर पूरे परिवार को खिलाती थी। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी ने निर्देश दिए कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों से किसी भी धार्मिक जुलूस के गुजरने पर विशेष सावधानी रखी जाए। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डीजीपी ने इन मामलों में आरोपितों के खिलाफ हुई कार्रवाई रिपोर्ट भी सभी एडीजी जोन से तलब की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। अक्टूबर में होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा स्थगित। मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को संभावित है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठक में 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर चर्चा होगी। यूपी के स्कूलों में 5,883 तकनीकी अनुदेशकों की होगी भर्ती। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 5,083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवा अवधि पूरा होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर आगे नवीनीकरण किया जाएगा। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और इन्हें करीब 15,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आरोपी को इलाज से इनकार नहीं कर सकती सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, हिरासत में लिए गए किसी भी आरोपी को किसी भी आधार पर राज्य सरकार पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने देवरिया निवासी कयूमुद्दीन की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी विचाराधीन बंदी को बीमारी के दौरान देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। उपचुनाव में सीट बंटवारे पर बन गई बात। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच संक्षिप्त वार्ता हुई। दरअसल जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अखिलेश और राहुल दोनों श्रीनगर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल लिया। इस दौरान अखिलेश यादव की पत्नी एवं मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। डासना देवी मंदिर पर पहुंचा साधु संतों का दल, लाठीचार्ज पर जताया आक्रोश श्री पंचदशनाम। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी व दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास बुधवार को अनेक साधु संतों के साथ गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर प्रकरण पर पूरी जानकारी डॉक्टर उदिता त्यागी से ली। 13 अक्टूबर को मंदिर पर पंचायत में आ रहे लोगों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर उन्होंने आक्रोश जताया। वाराणसी में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा पर देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी। गंगा पर 137 साल पुराने मालवीय पुल के ठीक बगल में बनने वाले इस पुल पर ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा। पीएम मोदी इसी रविवार वाराणसी को अरबों की सौगात देने भी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान पुल का शिलान्यास भी हो सकता है।
आपको वोट दिया है, हमारी शादी करवाओ। यूपी के महोबा जिले की चरखारी सीट से विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने एक पंप पर पहुंचे तो वहां तैनात एक कर्मचारी ने उनके सामने गजब की मांग रख दी। कर्मचारी ने विधायक से कहा कि वह उनका वोटर है, वोट दिया है, अब वह उसकी शादी करा दें। कर्मचारी की मांग सुनकर विधायक पहले तो दंग रह गए, फिर उन्होंने उससे उसकी जॉब और परिवार के बारे में बातें की। अंत में विधायक ने आश्वासन दिया कि वह उसके लिए लड़की की तलाश करेंगे और उसकी शादी कराने की पूरी कोशिश करेंगे।